नमस्ते दोस्तों, आज हम करेंगे कुछ बिल्कुल नया, एक वॉल का मेकओवर करेंगे, उस पे वार्ली पेंटिंग बनाएंगे। जी हाँ, हम वॉल पे वार्ली पेंटिंग बनाएंगे। तो ये मेरे घर का एक वॉल है, उसको हमने हाफ पेंट किया है। तो एक आप टेप लगा सकते हैं और उसके नीचे का पार्ट हमने पेंट किया। तो वैसे ही ये एक ट्रिक है, जस्ट हाफ वॉल को मैंने डार्क ब्लू नीचे कर लिया है, क्योंकि मैं उस पर कुछ इंटरेस्टिंग बनाना चाहती थी और कुछ यूनिक बनाना चाहती थी। तो इसी तरह से हमने सबसे पहले वॉल का बेस तैयार करके उसको ड्राई कर लिया। पूरा पेंट करने के बाद मैंने नॉर्मल वॉल पेंट यूज़ किया है, जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो जो यहाँ मैंने यूज़ किया है वो मैट इफ़ेक्ट वाला पेंट है। आप चाहे तो ग्लॉसी भी कर सकते हैं, बट जो हमारे वॉल का टेक्सचर है वो थोड़ा रफ़ है, इसलिए मैंने मैट का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ सबसे पहले। तो मैंने ना ऐसे 2 स्पाइरल या 2 रिंग्स टाइप के डिज़ाइन का थॉट था मेरे दिमाग में। तो इसी तरह से मैं सबसे पहले एक चॉक लेकर ड्रॉ कर रही हूँ वॉल पे। सबसे पहले एक स्पाइरल जैसा तैयार कर रही हूँ, जिसके ऊपर हम वार्ली के फिगर्स बनाएंगे। तो आप कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप चाहें तो स्पाइरल कर सकते हैं या सर्कल में बना सकते हैं। पर चूंकि मैंने हाफ हाफ रखा है, ऊपर वाइट है, नीचे वॉल का पेंट जो है ब्लू है, तो इसीलिए मैं कुछ यूनिक करना चाहती हूँ। तो थोड़ा सा जो वार्ली फिगर्स है वो मैं ऊपर वाइट वाले पोर्शन पे भी दिखाना चाहती हूँ। तो वहाँ जो वाइट वाला पोर्शन है वॉल का, उसमें हम ब्लू से बनाएंगे, जो नीचे के वॉल का कलर है। और जो बाकी का पोर्शन जो नीचे के वॉल पे हम मैक्सिमम डिज़ाइन बनाने वाले, उस पर वाइट करेंगे। तो आप देखेंगे एंड में कि कैसे वो बनकर दिखता है। आप चाहे तो सिंपल स्पाइरल्स भी बना सकते हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, अगर आपको भी फोक आर्ट से उतना ही प्यार है जितना मुझे। तो जैसा मैंने कहा, आज बिल्कुल कुछ यूनिक करने वाला है। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने एक स्पाइरल बना लिया। तो थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है तो वो सब हम ठीक करेंगे, अलाइनमेंट वगैरह बढ़िया सा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही आपका मेजर स्टेप है। अगर ये आपका थोड़ा भी गड़बड़ हुआ ना, ये सर्कल बनने में, या ये लाइन बढ़िया परफेक्ट स्ट्रेट नहीं आई, तो फिर आपका पूरा जो इफ़ेक्ट है, जो स्पाइरल में जो सारे फिगर्स को हम एक साथ दिखाएंगे, वो फिर अच्छा नहीं दिखेगा एक लुक में। तो ये आपको बहुत एक्यूरेट बनाना है, जो भी आप डिज़ाइन बनाने वाले हो, स्पाइरल या जैसा भी कर्व बनाने वाले हो। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर चूंकि ये वॉल बहुत लंबा है, तो मैंने 2 स्पाइरल रखा है, 2 कर्व जैसा डिज़ाइन रखा है। तो दूसरे साइड में मैं थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के, दोनों के बीच में गैप छोड़कर मैं वो कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा जैसे मैंने गैप छोड़ा, और बाकी का नेक्स्ट स्पाइरल। तो एक मैंने अंदर की तरफ लूप बनाए, एक बाहर की तरफ लूप बनाएंगे। तो ये जैसे देखो आप, जो मेरा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो वाइट वाले पोर्शन को भी क्रॉस करेगा। तो वहाँ पे जो है ना, हम वो ट्रांजिशन वाला बनाएंगे। आधे फिगर, जो वार्ली फिगर है, उसमें आधे में ब्लू भरेंगे और नीचे वाइट भरेंगे। वो आपको मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी कैसे। तो सबसे पहले ये लूप तैयार कर लेना है, क्योंकि यही लूप हमारा बेस है, उसके ऊपर ही आएंगे फिगर्स। तो लूप तैयार करने के बाद मैंने उस पर मार्क लगाए हैं। तो 10-10 सेंटीमीटर के मार्क लगाए हैं। तो जो नीचे का जो वार्ली का ट्रायंगल होता है, वो 10 सेंटीमीटर उसका लेंथ रहेगा अप्रॉक्सीमेटली। तो आप जैसे जैसे अंदर ट्विस्ट करेंगे तो वो शायद थोड़ा बढ़ भी सकता है, बट एक मार्क लगा लेने से आपके फिगर्स जो हैं वो एक्यूरेट आएंगे, एक जैसे लगेंगे, और वो फिर ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और लाइक करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिए, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके, और मेरे लिए एक मोटिवेशन रहे और सारे वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। तो फिर उसके बाद जैसे ही हमने 10-10 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा, उसी 10 सेंटीमीटर को बेस बना के, और नीचे जो लाइन हमने लूप का खींचा है, उसके ऊपर एक्यूरेटली हम प्लेस करेंगे वार्ली फिगर्स। वार्ली फिगर्स आपको पता है ईजी है, 2 ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन है बीच में, और ऊपर में जो है सर्कल है, और उसको नेक से कनेक्ट करते एक लाइन से। तो सिंपल वार्ली फिगर्स रखें, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। सिर्फ जो एक क्रॉस बना लो सिंपल, जैसे ऐसे अभी मैं दिखाऊंगी, ऐसे आपको क्रॉस बनाना है। नीचे का वो 10 सेंटीमीटर याद रखना है, एक क्रॉस बनाकर उसके बाद उसमें हमें ऊपर से ज्वाइन करके ट्राइंगल बना देना है। तो इस तरह से हम बारीकी से बना लेंगे। तो सबसे पहले फिगर्स ड्रॉ कर लेंगे। चूंकि ये वॉल है, ये कोई पेपर नहीं है, तो इतना आसान नहीं है। वॉल में बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और आप इसमें ख़राब नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप चॉक से थोड़ा ड्रॉ कर लें। और वाइट थोड़ा अगर चॉक का रह भी जाए तो डोंट वरी, वो फिर वापस साफ़ हो जाता है। मैंने थोड़ा गीले कपड़े से पोंछ दिया तो वो क्लीन हो जाता है अच्छे से। तो उसके लिए आपको
सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है पूरी तरह से फिगर्स ड्रॉ कर लेना। और जैसा आप देख रहे हो कि मैंने एक विमेन का फिगर बनाया, एक मैन का। तो देखो ऐसे जैसे आप गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हो तो वो चला जाता है चौक का जो मार्क है। तो इसीलिए इस तरह से अगर आपका कुछ भी मिस्टेक होता है तो सबसे पहले ध्यान से बिल्कुल एक एक फिगर को अच्छे से बना लो। और याद रखो कि जब आपका बन भी जाए चौक से तो आप दूर से एक बार देख लो कि वो अच्छे से शेप में आया है या नहीं, कहीं आपका गड़बड़ दिख रहा है तो उसको वापस से ड्रॉ कर लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर यहाँ आप मिस करते हो तो फिर आपका एंड इफेक्ट जो है ना, जब आप पेंट भर दोगे तो बहुत मुश्किल होगा उसको करेक्ट करना। तो ये जो स्टेप है यहाँ पे आप करेक्शंस कर सकते हो, यहाँ पे आप उसको अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। अब हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं तो इसीलिए हम पहले से चौक से ड्रॉ कर लेंगे, वरना नॉर्मली डायरेक्टली भी लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हो वो जो रिंग बना है, 2 रिंग या आप कह सकते हैं 2 लूप्स या 2 स्पाइरल्स, जैसा भी है, वो दोनों पे मैंने ऐसे एक 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 धीरे धीरे करके पूरे फिगर्स बिठा रही हूँ मैं। और जैसा मैंने कहा, एक विमेन का बनाया, एक मैन का, एक औरत और एक आदमी, ऐसे ऑल्टरनेट करके बनाया। और दोनों के हाथ जो है वो कर्व से कनेक्ट कर दिए, जैसे कि कमर पे वो पकड़ के डांस कर रहे हैं। तो ऐसे फिगर जब लास्ट में हम बनाएंगे तो वैसा दिखना चाहिए। तो ऐसे ही करके सबसे मेन स्टेप है ये फर्स्ट स्टेप, जो कि हम सबसे पहले चौक से पूरी तरह से कवर कर देंगे, वो लूप पे सारे डिज़ाइंस बना देंगे। तो इस तरह से करने के बाद ही हम पेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों लूप पे याद करके सबसे पहले हम फिगर्स ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से सर्कल भी एकदम एक्यूरेट होना चाहिए जो टॉप का है। और ये भी आपको देखना है कि अलाइनमेंट एक जैसा हो। जैसे नीचे का तो हमारा बेस बन गया है वो लूप की वजह से, बट ऊपर का भी सर ऐसा नहीं हो कि बहुत ऊपर नीचे जाना चाहिए, एक लूप में एक लाइन में आना चाहिए। तो ये भी आपको बहुत ध्यान देना है। सारे फिगर्स बनने के बाद मैंने सबसे पहले शुरू किया है ब्लू पेंट। तो मैं नॉर्मल वॉल पेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें आप चाहें तो एक्रेलिक पेंट कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि हम नॉर्मल पेंट का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो नीचे का पेंट है मेरा ब्लू, वो मैच होना चाहिए एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं नॉर्मल पेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने ग्लव्स पहन रखा है, क्योंकि वो पेंट जो है बहुत अगर आपके हाथ में चिपका तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है, नेल्स पे भी लग सकता है। तो इसलिए बेटर है कि आप ग्लव्स पहन कर ही करें। और कुछ गंदे कपड़े पहन लें, जैसे घर के जो कपड़े हैं वो पहने, ताकि आपके कपड़े को भी गंदा कर सकता है वो। एक बार पेंट आ गया तो बहुत मुश्किल है निकालना, वॉल का जो पेंट होता है। तो इसीलिए तो सबसे पहले जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने ब्लू से शुरुआत की है, क्योंकि ब्लू के फिगर्स बहुत कम हैं, क्योंकि मेजर पोर्शन जो है वो मेरा ब्लू वाले पार्ट पे है लूप, जिसमें हम वाइट पेंट भरेंगे। तो जो वाइट वाला ऊपर का जो आधा हिस्सा है जो मैंने वाइट छोड़ा हुआ है, उस पे जो ब्लू फिगर्स हैं वो बहुत कम हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले ब्लू से शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से अब इसको, तो वो टेक्निक है जो आपने चौक का मार्क या पेंसिल से जो मैंने ऊपर बनाया उस पर एकदम ध्यान से बारीकी से आपको भरना है कलर। इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको कलर्स भरने हैं। तो वो ट्रायंगल शेप आउटलाइन कर लो और अंदर कलर भरना है पूरी तरह से। तो इस तरह से सबसे पहले हम ट्रांजिशन वाला कर लेंगे और उसके बाद ही हम शुरू करेंगे वाइट पेंट। तो इस तरह से सबसे पहले ब्लू कंप्लीट कर लेंगे। तो बारीकी से जो लाइंस है ना, वो आपको बहुत ध्यान देना है। जब भी आप वॉल पेंट कर रहे हो तो वो लाइंस का बहुत ध्यान देना है। तो सब एक थिन सा ब्रश यूज़ करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम से थिन ब्रश, जैसे कि मैंने जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वो एक राउंड ब्रश है। और एक और चीज़ कि बहुत एक्सपेंसिव ब्रश का इस्तेमाल मत करो, बिकॉज ये जो है ना वॉल पेंट से वो ख़राब हो जाता है पूरी तरह से ब्रश। तो एक नॉर्मल सा कोई भी ब्रश आप इस्तेमाल कर सकते हो, राउंड ब्रश मैंने लिया है, ताकि आप आउटलाइन अच्छे से ड्रॉ कर सको, क्योंकि वो बारीकी का काम है। और जो मेरा वॉल भी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, इट्स लाइक लिटिल टेक्सचर्ड, वो थोड़ा टेक्सचर वाला वॉल है। तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, बट हम धीरे धीरे बारीकी से बिल्कुल सर्कल्स बनाएंगे और वो फिगर्स तैयार करेंगे। तो इस तरह से आप देखो, जैसे जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है वो जो लाइन है ब्लू लाइन, उसके ऊपर वाला हिस्सा जो वाइट पार्ट में है उसमें मैंने ब्लू भर दिया है। और इस तरह से पीछे का जो ऐसे जूड़ा जैसा, क्योंकि ये विमेन का फिगर है, तो इस तरह से हम बनाएंगे और नेक से कनेक्ट कर देंगे। सिंपल एक लाइन से सीधी लाइन नीचे बॉडी से कनेक्ट करने हैं। तो वर्ली फिगर्स ऐसे भी थोड़े आसान हैं रिलेटिवली, पर इस तरह से वॉल में करना डेफिनेटली थोड़ा चैलेंजिंग है, डिफ़िकल्ट है, बट हम धीरे धीरे करके करेंगे। तो जो दूसरा फिगर मैं बना रही हूँ उसमें भी बहुत अच्छे से वो सर्कल को एकदम फाइनली आपको जो एज है ना उसका ध्यान देना है। और फिर उसके बाद
उसका भी ध्यान देना है कि आप कैसे उसको डिफाइन कर रहे हो, कैसे कलर कर रहे हो, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अंदर से भर के कलर एंड देन उसको फिर कनेक्ट करना है। तो ये चीज़ थोड़ा सा भी अगर रह जाए ना तो उसको अच्छे से शार्प एज बिल्कुल होने चाहिए। और यहाँ पे भी कनेक्शन में भी देखो आप हाफ हाफ आ रहा है इस फिगर में, इन दोनों फिगर में। जो हैंड से आप कनेक्ट करोगे, जो मिड सेंटर है, जो ट्रायंगल ऊपर नीचे वाला जो ट्रायंगल है, जो जहाँ पे मीट कर रहा है, जहाँ पे मिल रहा है, वहाँ से आपको हैंड कनेक्ट करना है ऊपर के कंधे से, जो ऊपर का ट्रायंगल वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे भी ट्रांजिशन है दूसरे फिगर में। अभी जो मैं कर रही हूँ उसमें ट्रांजिशन नहीं है, वो डायरेक्टली एक ब्लू लाइन आएगी, बट दूसरे वाले में ब्लू एंड वाइट दोनों आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये मैंने हाफ हाफ किया है। ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये पूरा वॉल का मेकओवर और बनने के बाद बहुत 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 अच्छा दिख रहा है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये कैसा लगा आपको, ये आइडिया वॉल पे पेंट करने का। मैं सोच रही हूँ बहुत जल्दी वॉल पे मधुबनी पेंटिंग बनाने की, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी नेक्स्ट मैंने ये ट्रांजिशन वाला सबसे पहले हम करेंगे वाइट, क्योंकि ब्लू पेंट मेरा ख़त्म हो चुका है, ब्लू वाले जो फिगर्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब मैं वाइट से शुरू करूँगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रांजिशन वाला है वो मैं कर रही हूँ सबसे पहले। तो इस तरह से आधे बॉक्स, जो ऊपर आधा वाला ट्रायंगल है उसको ब्लू से भरा, क्योंकि वो वाइट वाले पोर्शन पे है, और नीचे वाले पे वाइट भर रहे हैं क्योंकि वो ब्लू वाले पोर्शन पे है। तो इस तरह से हम सबसे पहले अंदर फाइनली, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आउटलाइन अच्छे से कर लेना है, और उसके बाद फाइनली अंदर भरना है। और अंदर भरना इज़ ईजी, तो आप थोड़ा सा मोटा ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं अंदर भरने के लिए। और इस तरह से, और आप वो थोड़ा चौक जो है ना वो इधर उधर हो जाएगा वंस, बिकॉज आपका हाथ टच होगा वॉल पे, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। वंस ऑल द कलर इज फिल्ड, यू कैन ईजिली फिल इन, रिमूव दैट। उसको अच्छे से रिमूव कर सकते हैं, गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं। और अगर आपका फिर भी रह जा रहा है तो थोड़ा सा ब्लू पेंट उस पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको पूरा फिल करेंगे। ये जो है ये बहुत ही यूनिक है, बिकॉज इसमें जो ऊपर वाला भी ट्रायंगल है उसके थोड़ा सा एज निकला हुआ ब्लू है, और फेस भी हाफ हाफ है। तो फेस में हाफ वाइट और हाफ ब्लू ऐसे करके है ये डिज़ाइन। तो ये ट्रांजिशन का थोड़ा ख्याल रखना है अगर आप भी ऐसा एग्जैक्टली डिज़ाइन कर रहे हो। तो अभी ऑलमोस्ट मेरा फर्स्ट लूप कंप्लीट होने पे है। तो ये अंदर के थोड़े जो आप देखोगे फिगर्स थोड़े छोटे और थोड़े से स्ट्रेच्ड हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज वो लूप के अंदर है, सर्कल है। तो बट ओनली थिंग इज़ दैट वो हेड भी ना एक जैसा लाइन होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है, तो वो आप इनिशियली ही कर सकते हैं जब आप ड्रॉ कर रहे हैं चॉक से। तो इस तरह से कनेक्ट करना है सारे नेक्स सर्कल के साथ एंड हैंड्स। तो धीरे धीरे सेकेंड लूप पे भी मैं काम कर रही हूँ, धीरे धीरे वो कंप्लीट होता जा रहा है। तो इसी तरह से आपको भी करना है अगर आप भी अपने वॉल को एक अच्छा सा मेकओवर देना चाहते हैं और अच्छा सा डिज़ाइन वॉल पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा कंटेम्प्रेराइज्ड, ऑफ कोर्स ये ट्रेडिशनल अगर देखो तो बहुत वार्ली नहीं है, बट हम थोड़ा इंस्पिरेशन उससे लेकर कुछ यूनिक सा क्रिएट कर सकते हैं, अपने वॉल को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, बिल्कुल यूनिक सा वॉल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें धीरे से वही थिन ब्रश लेकर दोनों हैंड्स को कनेक्ट करने हैं। तो बहुत सिंपल है, जो ऊपर वाला कंधा है उससे हमें जोड़ना है दूसरे फिगर के कमर तक, विच इज़ बेसिकली जो दोनों ट्रायंगल्स का मीटिंग पॉइंट है, तो वहाँ पे हमें कनेक्ट करना है। तो इस तरह से ये थिन ब्रश है, बिल्कुल यहाँ पे राउंड ब्रश से कनेक्ट कर रहे हैं हम। तो इस तरह से सारे फिगर्स को कनेक्ट करना है। और उसके बाद जो आता है वो लेग्स आता है। तो फर्स्ट अगर हम ख़त्म करके उसके बाद जो है लेग्स, तो लेग्स भी बनाना आसान है, बिल्कुल इस तरह से हम बनाएंगे लेग्स, और वो भी इसी तरह से राउंड ब्रश, वाइट पेंट। और ये जो पेंट होता है, जो वॉल पेंट होता है, थोड़ा थिक होता है, तो उसको थोड़ा मुश्किल है काम करना, तो इसीलिए बहुत आराम से करें। और स्पेशली ये जो लेग्स और हैंड्स वाले पार्ट है, तो चूँकि ये बहुत इसमें कम स्कोप है, क्योंकि आप मिस्टेक कर सकते हैं, इसमें थोड़ा भी हिल गया तो आपका गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए बहुत ही कंसंट्रेशन एंड पेशेंस के साथ इसको हमें बनाना है। तो जो ये वाला है लाइन, एकदम आराम से करेंगे हम, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पेंट लेकर टिप पे, और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और
सारे फिगर्स में सेम टू सेम ड्रॉ कर लेंगे। तो वंस इट इज़ डन गाइज, इस तरह से आपका दिखने वाला है वॉल। इस तरह से बहुत ही सुंदर लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आप सबका। ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।